स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अध्यात्म साधना से प्रभावित हुए पढ़े लिखे युवक दक्षिणेश्वर में उनके सान्निध्य में रहकर भारतीय तत्वज्ञान, वेदांत, षड्दर्शन तथा प्रत्यक्ष योग का अभ्यास करते थे। इनमें स्वामी विवेकानंद भी एक थे। इन युवकों को ऐसा लगता रहा कि भारतीय तत्वज्ञान के साथ पाश्चात्य तत्वज्ञान के ग्रंथों का परिशीलन कर दोनों का तुलनात्मक विचार करना आवश्यक है। उनकी इस धारणा को एक घटना ने जबरदस्त धक्का पहुंचाया। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अनेक साधु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए आया करते थे। एक बार एक ऐसा ही साधु वहां आया। उसके पास बृहत आकार का एक ग्रंथ था। प्रातः उठकर वे गंगा स्नान करते और घंटों तक उस ग्रंथ का अध्ययन करते बैठते। उनके संभाषण में सब प्रकार का ज्ञान प्रकट होता था। ऐसा लगता था कि वह प्रकांड पंडित हैं और प्रत्येक बात का उन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया है। रामकृष्ण परमहंस के सहवास में रहकर साधना करने वाले युवकों को ऐसा लगा कि साधु महाराज के पास जो बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। परंतु जिस प्रकार एक कृपण व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करता है, अपने धन को किसी को छूने नहीं देता, उसी प्रकार वह साधु अपने ग्रंथ को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते थे। उस ग्रंथ में ऐसा कौन सा ज्ञान भांडार भरा पड़ा हुआ है, यह जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा उन युवकों के मन में जागृत हुई। साधु महाराज प्रातःकाल स्नान के लिए जाने के पूर्व अपने उस बृहत ग्रंथ को इस प्रकार सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ते जिससे वह किसी के हाथ न पड़े। इसी प्रकार एक दिन प्रातःकाल वे साधु गंगा स्नान करने गए। युवकों ने उस दिन देख लिया कि साधु ने ग्रंथ कहाँ छिपा कर रखा है। मौका अच्छा है देखकर उन युवकों ने वह ग्रंथ उस स्थान से बाहर निकाला और उसका एक एक पन्ना छानने लगे। अत से इति तक हर पृष्ठ उन्होंने देखा, परंतु उन्हें हर पृष्ठ पर केवल ओम अक्षर लिखा हुआ दिखाई दिया। वह देखकर वे बड़े निराश हुए। जब साधु लौटे और उन्होंने ग्रंथ नियत स्थान पर नहीं देखा तब वे नाराज हुए। उन्होंने युवकों से ग्रंथ लौटाने को कहा। उन्होंने युवकों की भर्त्सना भी की कि ग्रंथ के साथ इस प्रकार अयोग्य अनादरपूर्वक व्यवहार करना उचित नहीं है। उन युवकों ने कहा, महोदय, आपके ग्रंथ में कुछ भी तो नहीं है। सभी पृष्ठों पर एक ही अक्षर लिखा हुआ है। उसमें तत्वज्ञान की चर्चा नहीं, जीव जगत के संबंध पर चर्चा नहीं, वेद वेदांत की चर्चा नहीं। कागज का यह निरर्थक ढेर आप पास क्यों रखते हो? साधु ने युवकों से कहा, बच्चों, यही ग्रंथ मेरा परब्रह्म है। जीवन भर यही पढ़ता रहूंगा। इससे ही मेरे अज्ञान सभी संदेहों का निवारण होता है। इसी में, इस ओंकार में मुझे पूर्णता का अनुभव होता है। बाकी सारा अक्षरों का खेल है। इस ओंकार में मैं पूर्ण संतुष्ट हूं।